नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चंस हल कर लिए थे। आज हम इसका 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोला गया है रेखा एल। इसमें एक हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इसमें एक रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी हमारा ये जो कोण है, कोण एक को 2 बराबर भागों में बांटती है हमारी ये रेखा एल करती है। और बी रेखा, इसमें लिखा है बी, और इसमें लिखा है बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी जो हमारी रेखा एल है इस पे एक बिंदु बी स्थित है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पीबी, पीबी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी जो हमारा ओ बी क्यू और बी पी है, ए रेखा क्या है हमारे ए और रेखा क्यू पर लंब डाले गए हैं इनसे। ठीक है, इस पर लंब डाले गए हैं। ठीक है, लंब डाले गए हैं। अब अगर देखिए आकृति दर्शाइए कि हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी यानी ए वाला त्रिभुज ए पी बी ए त्रिभुज, और त्रिभुज ए क्यू बी यानी हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाए, सर्वसम सिद्ध हो जाए। ठीक है, और क्या बताना है, बीपी बराबर बी क्यू है, बीपी बराबर बी क्यू है या नहीं है, अर्थात बिंदु बी, जो बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी जो हमारा कोण बी है इससे यानी बराबर दूरी पर है या नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। आइए हम बड़े ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें सवाल में क्या क्या दे रहे हैं। तो सब में पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सब में पहले लिख लेंगे कि दिया क्या है। ठीक है, और हमें दिया क्या है, सब में पहले देखो हमें लिखना होता है कि दिया है, तो हम सब में पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया है, देखो इसमें ये लंब डाले गए हैं, और इसमें जो हमारा कोण ए है, क्या है हमारा कोण ए, जो हमारा कोण ए है, ये रेखा जो हमारी एल गई इसको समद्विभाजित करता है, यानी इसका आधा कोण ये वाला और आधा कोण ये वाला, यानी ये दोनों कोण आधे आधे कैसे आपस में बराबर है। ठीक है, और हमें ए पी बी और ए क्यू बी इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सिद्ध करनी है। ठीक है, और सर्वांग सम का नियम आपको पता ही होगा, कोई भी हमें 3 वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, कोण कोण मिल जाए या भुजा कोण मिल जाए। तो इसमें सब में पहले क्या लिखेंगे, दिया है। हमें दिया है, क्या दिया है कि जो हमारा रेखा एल है कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेखा एल, क्या लिखेंगे, रेखा एल कोण कोण ए को, क्या कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को समद्विभाजित, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है का मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात, हमारे कहने का तात्पर्य अर्थात क्या है कि जो हमारा कोण ए है तो ये क्या कहलाएगा, कोण क्यू ए बी, यानी कोण क्यू ए बी बराबर हो जाएगा कोण बी ए पी, कोण बी ए पी। ठीक है, आपस में कैसे है, समद्विभाजित कोण है। ठीक है, और इसमें देखो क्या दिया है, जो हमारा कोण इस पे लंब डाला गया है, यानी कोण पी और कोण क्यू, कोण बी सॉरी कोण क्यू और कोण पी बराबर कितना दे रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण दिया है। जब भी किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो 90 का कोण बनता है, तो यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है हमारा, और यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ठीक, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। जब हमें निकालना होता है कुछ तो लिखते हैं ज्ञात करना है, और जब कुछ सिद्ध करना हो तो क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाए, किसके त्रिभुज, ए क्यू बी के, ए क्यू बी और ए पी बी, ये दोनों आपस सर्वांग सम हो जाए। ठीक है, तो हम इन लोगों को सर्वांग सम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब होता है, अब हमने अपने सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सब में पहले देखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी इन दोनों में क्या क्या 3 वैल्यू हमें उभयनिष्ठ चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो सब में पहले हम देख सकते हैं कि हमें दोनों में देखो कोण ए, कोण क्यू और कोण बी कैसे दे रहे हैं, 90 अंश के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला त्रिभुज ए पी बी बा, इसी का मतलब होता है इन दोनों त्रिभुज में हम वैल्यू उभयनिष्ठ दिखा रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज में, ए पी बी बा त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, बी में इनमें दिखाएंगे हम 3 वैल्यू उभयनिष्ठ। क्या क्या दिखा रहे हैं, सब में पहले दिख रहा है कि हमें कोण क्यू और कोण पी, कोण क्यू और कोण पी दे रहे हैं हमें 90 डिग्री। ठीक है, लिख लिया, कोण मिल गया। और देखो
हमें ये कोण मिला, और इसमें देखो ये कोण कैसे मिल रहा, आधा आधा है, समद्विभाजक कोण है, कौन है ये रेखा एल जो है समद्विभाजक करती है। तो कौन सा था, देखो यहाँ पे ऊपर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण क्यू ए बी बराबर है किसके, कोण बी ए पी के। ये दोनों ही चीजें क्या है, हमें दिया है। यहाँ पे इसका कारण क्या लिखेंगे, दिया है। इसका भी कारण क्या लिखेंगे, दिया है। दोनों दिया है। अब एक चीज देखना है कि त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी दोनों में देखो ए बी जो भुजा है हमारी, ये ए बी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। कैसी है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए बी बराबर लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए बी, इसका कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, हम लोग उभयनिष्ठ भुजा दिख रही। अब देखो हम देख सकते हैं कि इसमें देखो क्या पहले क्या मिला, कोण मिला, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली, यानी कोण भुजा कोण, या ऐसे कह लीजिए आप कोण भुजा कोण। यानी हमारा इसमें नियम कौन सा लगेगा, इसमें लग जाएगा हमारा ए एस। आप ए एस लिख दीजिए या एस ए एस। पहली बात देखो हमें पहले कोण मिला, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए एस। क्या लिखेंगे, ए एस सर्वांग समता नियम से। क्या लिखेंगे, ए एस सर्वांग समता नियम से। तो ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, नियम से ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम सिद्ध हो गया। किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, और देखो इसमें दूसरा पार्ट था। दूसरे पार्ट में बोला था कि बताइए कि बीपी बराबर बी क्यू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा पार्ट में बीपी, क्या लिखेंगे, बीपी बराबर है किसके, बी क्यू के। यानी जब देखो जब हमने त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, जब हमने इसमें दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध कर दिए, तो इनकी जो संगत भुजाएं, यानी ये बीपी वाली और ये हमारी पीबी वाली, यानी क्यूबी और बीपी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। किसके कारण से, बाय सीपी सीटी से। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है, सीपी सीटी से लिख देंगे, यानी संगत भुजाओं के संगत कोण। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो सीपी सीटी नियम से जितने भी शेष कोण बचते हैं और शेष भुजाएं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, बस ये हमें पूछा था। यानी बिंदु बी जो कोण की समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है यानी इसके बराबर है या नहीं है, वो हमें सिद्ध करना था बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही इसमें हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6वां। तो देखो जब हम क्वेश्चन नंबर 6वें को देखेंगे तो इसमें देखो हमें वैल्यू दी गई है, ऑलरेडी 2 वैल्यू हमें दी गई है। देखो इसमें कह रहे हैं कि आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई, कहाँ है ए सी, जे है, ए सी बराबर में ए डी है, सॉरी ए सी ये वाली भुजा, ए सी यानी डबल लाइन जो है, डबल लाइन यानी ए सी बराबर है ए ई के और ए बी बराबर है ए डी के। ठीक है, और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, बी ए डी और ई ए सी, यानी ये कोण आपस में बराबर हमें दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है बी सी। बी सी कहाँ है, ये है, ये वाली बी सी भुजा हमें सिद्ध करनी है कि बी सी भुजा बराबर आ जाए किसके, डी ई के। तो देखो जब हमें भुजा बी सी ले चाहिए, क्या चाहिए, हमें बी सी भुजा चाहिए। अगर हमें बी सी भुजा चाहिए तो त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी सी, क्योंकि हमें बड़ा त्रिभुज चलेगा जब तो हो गई भुजा। तो हमें बी ए सी और त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे और इन दोनों को आपस में हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। इन दोनों को हम सब सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो आराम से हमारे क्या हो जाएगा, बी सी भुजा बराबर आ जाएगी डी ई के। ठीक है, तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 6वें क्वेश्चन का चित्र हमने बना लिया है, डायग्राम लिख लिया है। ठीक है, तो सब में पहले क्या करना है, सबसे पहले काम करते हैं हम दिया है। क्या लिखते हैं हमेशा, सब में पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि भुजा, क्या दे रहे हैं, हमें दिया है भुजा ए सी बराबर है किसके, ए ई के। किसके, ए ई सॉरी ए सी बराबर है ए ई के। और क्या दे रहे हैं, और हमें भुजा दे रहे हैं कि ए बी बराबर है हमारी ए डी के। ठीक है, और दिया है कि कोण, क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि कोण बी ए डी बराबर है किसके, कोण ई ए सी के। ठीक है, ये कोण बराबर है। ठीक है, दिया है। आइए अब दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है, इसमें देखो लिखा है कि दर्शाइए कि BC भुजा बराबर हो DE के। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर हो किसके, DE के। अब ठीक है, हमने लिख लिया कि दिया है हमें एक दो भुजाएं दे रहा है, एक कोण दे रहा है, और सिद्ध करना है कि BC भुजा बराबर आ जाए DE के। ठीक है, अब तीसरा काम करेंगे उपपत्ति का। किसका करेंगे, उपपत्ति। तो अब उपपत्ति में स्टार्ट करना कैसे, पहले वो समझ लीजिए कि देखो हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि BC भुजा आ जाए DE के बराबर। तो हम गौर से देख सकते हैं कि BC भुजा, तो BC भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी भुजा BC है। अब ये BC भुजा कौन से वाले त्रिभुज में आएगी, अब ये BC भुजा जब जब पूरी बड़ी भुजा है, तो अगर हम गौर से देखेंगे कि त्रिभुज ABC, यदि हम त्रिभुज ABC को सिद्ध कर दें किसके बराबर, त्रिभुज ADE, तो ADE लेंगे तो इसमें देखो DE भुजा आ जाएगा और BC भुजा आ जाएगा। तो यदि हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE को, इन दोनों त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही त्रिभुज आपस सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं यानी जो BC भुजा रहेगी और DE भुजा आपस में बराबर हो जाएगी CPCT नियम से। ठीक है, अब इसमें CPCT नियम तो लग जाएगा। अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ABC की, तो जब त्रिभुज ABC लेंगे तो देखो इसमें हमें AB भुजा, AB जो भुजा है हमारी, AB भुजा बराबर है किसके, हमारे AB भुजा बराबर है हमारी AD के, और इसमें AE भुजा बराबर है किसके, AC के, है कि नहीं है। तो हमें भुजाएं भी मिल रही हैं। अब लेकिन इसमें दो वैल्यू तो मिल रही है, तीसरी वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि देखो इसमें आधा कोण दे रहा है यानी BAD, और हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC, हमें चाहिए बड़ा त्रिभुज। यानी दोनों त्रिभुज, अगर हम कोण त्रिभुज कोण की बात करें, इतना आधा आधा कोण, यानी इसमें आधा कोण इसमें कम पड़ रहा और आधा कोण इसमें कम पड़ रहा। यदि हम BAC ये पूरा कोण और C यहाँ से DAE ये पूरा कोण, यदि हम ये पूरे पूरे कोण मिल जाएंगे तो हम SAS नियम से क्या कर देंगे, आपस में त्रिभुज ABC और ADE आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो दिया है, क्या दिया है हमें, देखो कोण BAD बराबर दिया है किसके, कोण EAC। तो देखो इसमें क्या DAC, दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों में आधा आधा पड़ रहा, DAC और DAC, यानी DAC इस आधे को इसमें कोण में यानी इस वाले कोण में कम पड़ रहा है और इस वाले कोण में कम पड़ रहा। तो अब इसमें आधा आधा कम पड़ रहा है, यानी आधे कम की जरूरत हो गई। इसमें क्या लिखेंगे, दोनों ओर, क्या लिख देंगे, दोनों ओर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर कोण, कौन सा कोण, DAC जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। देखते जाइए क्या होगा। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो यानी कोण क्या हो जाएगा जी, BAD प्लस कोण DAC, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके कोण, इसमें भी जोड़ेंगे हम EAC प्लस के कोण DAC। अब गौर से देखना कि हमने BAD में DAC, हमने BAD में जब DAC जोड़ दिया तो ये पूरा बड़ा कोण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोण BAC। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे कोण BAC, बड़ा कोण हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और ये क्या था, ये कोण था हमारा CAE, तो ECA, अब EAC था, EAC में हमने DAC जोड़ दिया, DAC। अब इसमें भी देखो अभी इतना कोण था ये, ठीक है, अभी देखे ना इतना कोण था, अभी ये इतना आधा कोण था, अब आधे कोण में हमने इतना और जोड़ दिया, हमने इतना जोड़ दिया तो ये पूरा बड़ा कोण बन गया बड़ा कोण। अब ये जब पूरा बड़ा कोण बन गया तो इसका नाम हो जाएगा DAE। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण DAE, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC बा त्रिभुज DAE में, ठीक है, DAE में। अब देखो ABC, इसमें क्या मिल रहा कि इसकी इस वाले त्रिभुज यानी BAC की भुजा AB बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज ADE यानी AD के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर है किसके, AB बराबर है AD के। तो यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। और इसकी ये देखो डबल लाइन वाली यानी AC भुजा बराबर है किसके है, AE के।
तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर है ए ई के। ये भी क्या है हमें दिया है। और देखो तीसरी वैल्यू हमने भी निकाली है कि जो हमारा त्रिभुज बी ए सी है इसमें कोण बी ए सी और ए डी ई वाले त्रिभुज में डी ए ई क्या है आपस में, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण डी ए सी समीकरण 1 से। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से लिख दीजिए या ये लिख दीजिए कि अभी ऊपर सिद्ध किया, ठीक है। तो यानी इसमें हमें पहले भुजा मिली, फिर कोण मिला और फिर भुजा मिली। तो इसमें हम लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। एस ए एस सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी ए सी सर्वांग सम हो गया किसके त्रिभुज, डी ए ई के, डी ए ई के। अब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज आपस सर्वांग सम हो गए तो इसमें पूछा था कि बी सी बराबर डी सी समझाइए। तो यहाँ पर अपन कर देंगे, अब लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर है किसके, डी ई के, कारण लिखेंगे सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। सीपीसीटी नियम से क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों हो गए, क्योंकि बीएसी और डीएई आपस में कैसे हो गए, अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किए। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी शेष भुजाएं और शेष कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बीसी बराबर डी हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना ही आंसर। सेम इसी के जैसा देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो आइए देखते हैं इसमें। देखो 7 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें सेम इसी प्रकार की कंडीशन दी गई है। इसमें हमें दो कोण बराबर दे रहे हैं और इसमें हमें निकालना है, क्या करना है, इसमें त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, ई बी पी और ए डी ई और बी ई। चलो पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है, ए से लेकर बी। ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पी इसका मध्य बिंदु, यानी जो पी है मध्य बिंदु, यानी ए पी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर रहेगी, ठीक है, मध्य बिंदु है। और डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी है। देखिए आकृति ये दे रहे हैं, दर्शाना है हमें क्या, त्रिभुज डी ए पी कहाँ है, डी ए पी यानी ये वाला त्रिभुज, और ई बी पी ए करना है, और ए डी बराबर बी यानी ए डी कहाँ है, ये ए डी और बी ई, ये आपस में दो भुजाएं हमें सिद्ध करनी है, और तो नहीं है, बस इतना ही है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बना लिया है, चित्र, ठीक है। तो अब इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले दिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है किसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा ए बी का रेखाखंड पी है ना, पी इसका मध्य बिंदु है, यानी जो हमारा पी है ना, ये पी बिंदु, तो इसका ए बी जो हमारी यहाँ पे ए बी एक रेखा है, इसका मध्य बिंदु यानी यहाँ की और यहाँ की जो दूरी है, ये दूरी हमें आपस में बराबर दी रही है, ठीक है। नहीं पी इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब होता है यहाँ से और यहाँ से दूरी आपस में बराबर रहेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अपन ए पी बराबर है किसके, बी पी के, ठीक है, ए लिख लो, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि डी ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो इस प्रकार कौन है कि कौन बी ए डी, और ये अपने कौन को बराबर दे रहे हैं। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कौन बी ए डी बराबर है किसके, कौन ए बी ई के, ये कौन बराबर दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं हमें, कौन ई पी ए और बराबर दे रहे हैं किसके, कौन डी पी बी के, ठीक है, ये कौन दे रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम हो जाए किसके, त्रिभुज ई बी और पी, ई बी पी के, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसमें अपन उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति कह लीजिए या यहाँ पर आप रचना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है,
क्योंकि जो हमें अभी हमने छठवां सवाल किया था इसमें जो हमें कोण कम पड़ रहा था हमने दोनों ओर जोड़ा था। सेम इसमें भी हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि देखो इसमें हमें कोण DAP, देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इस प्रकार है, इस प्रकार हमने बना लिया इसका डायग्राम, ठीक है। आइए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो कैसे हमें लेना है त्रिभुज, कौन सा करना है, त्रिभुज करना है DAP, यानी यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DAP। तो देखो हम गौर से देख सकते हैं DAP यानी DAP यानी ये वाला त्रिभुज में, देखो मैं आपको शैडो करके यानी छायांकित करके दिखा रहा हूँ भाग DAP यानी इतना भाग DAP, ठीक है। ये हो गया DAP ये त्रिभुज। और देखो मैं आपको दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। और क्या करना है हमें EBP यानी ये वाला त्रिभुज EBP, इतना मैं आपको जितना मैं आपको शैडो कर रहा हूँ ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। इतना यानी ये वाला त्रिभुज रेड वाला और ब्लू वाला, यानी ये दोनों त्रिभुज हमें आपस में क्या करने हैं, सर्वांग सिद्ध करने हैं, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जब देखो हम बात करते हैं किसकी, जब हम त्रिभुज ए इसमें देगा ना DAP, देखा ना, जैसे हम बात करेंगे DAP, अगर हम DAP ले रहे हैं त्रिभुज त्रिभुज क्या कह रहे हैं EBP ले रहे हैं और DAP ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें देखो हम इतना कोण तो दे रहे हैं, यानी जब हम ये बात करेंगे इसमें देखो इसमें जो आधा कोण है नी APE कोण EPA, यानी यहाँ पे दिया है देखो हमें इतना में दिया है EPA यानी EPA इतना कोण और इतना कोण, यानी ये आधे आधे कोण तो हमें बराबर दे रहे हैं। अब इसमें अगर हमें लेना तो कौन सा कोण, त्रिभुज लेना APB पूरा वाला त्रिभुज। अब हमें देखो पूरा त्रिभुज चाहिए, तो इसमें देखो हमें इतना कोण यानी ये जो हमारा कोण है इतना कोण क्या पड़ रहा है हमारा आधा पड़ रहा है। देखो इसमें भी हमें इसकी जरूरत है और इस वाले त्रिभुज यानी ये वाला जो हम अब इस वाला त्रिभुज को लेंगे तब इसमें भी हमें इसकी जरूरत है। तो दोनों में हमें कोण EPD क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, और हमें देखो कोण EPA और DPB ये बराबर दे रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कोण DPA और कोण DPB इन दोनों कोणों में क्या करेंगे हम कोण EPD दोनों ओर जोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हमें क्या दे रहा है EPA बराबर दे रहा है किसके, कोण DPB के। अब देखो दोनों हमें कोण बराबर दे रहे हैं, कम कितना पड़ रहा है, कम पड़ रहा है EPD, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर कोण, कौन सा EPD जोड़ने पर क्या लिखेंगे EPD जोड़ने पर। अब देखो EPA हमारे पास दे रहा है EPA, हमने EPA में क्या किया कोण EPD जोड़ दिया EPD बराबर, और यहाँ पे था DPB में हमने क्या किया कोण इसमें भी EPD इसमें भी जोड़ दिया। अब देखो अभी तो आधा आधा कोण था, अब इसमें इतना इतना जोड़ दिया तो ये पूरा बड़ा कोण बन गया, क्या बन गया ये पूरा बड़ा इतना APD। यहाँ पे कौन लिख देंगे APD, क्या लिखेंगे APD, कौन APD बराबर है किसके कोण, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दे रहे थे DPB था, EPD जुड़ दिया यानी ये बड़ा कोण हो गया पूरा इतना, यानी क्या लिखेंगे इनसे EPB या PPE लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आगे पीछे लिख सकते हैं, बस कोण बीच में रहेगा, इसका नाम लिख देंगे EPB, ठीक है EPB। इसे मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसे, हम मान लेंगे समीकरण 1। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज DAP लेना है DAP, ठीक है, यानी ये वाला हमें DAP ये नीला वाला त्रिभुज चाहिए और ये चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों में देखो इसमें हमें PB और AP भुजा बराबर दे रहा है, नहीं दे रहा है, और दोनों में देखो मैं इतना कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों में हमें कोण बराबर दे रहे हैं। और अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने दोनों में इसमें ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण दोनों में हमने कोण भी देख लिया, यानी तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो यानी हम इसके पीछे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अगली सीट पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कौन सा लेना है त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DAP बा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम EBP में, ठीक है। अब देखो EPB की बात कर रहे हैं हम,
हमें देखो दिया है, क्या दिया है, ए पी बराबर बी पी, यानी इसमें ये जो ए पी भुजा है, ए पी भुजा बराबर है किसके, बी पी के, तो इसमें लिख देंगे ए पी बराबर बी पी, क्या लिखेंगे, ए पी बराबर बी पी, बी फॉर बॉल, बी पी, ये क्या है, हमें दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु है, दिया है। और कोण, कौन सा कोण, देखो इसमें दिया है कि हमें कोण कौन सा, बी ए डी, यानी देखो यहाँ से देखेंगे हम कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, यानी ये कोण और ये कोण, यानी आप चाहें तो लिख दीजिए कोण बी और कोण ए आपस में कैसे दे रहे हैं, बराबर हमें दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर है किसके, कोण, देखो यहाँ पे बी ए डी हो गया, और कोण क्या दे रहे हैं हमें, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला कोण, ठीक है, ए बी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ई, ठीक है, ये कोण, ये भी हमें क्या दे रहा है, हमें दिया है। और अभी हमने सिद्ध क्या किया, अभी हमने सिद्ध किया, यहाँ पे क्या किया था, कोण, देखो ये वाला मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने ये वाला किया कोण ए पी डी, ये पूरा बड़ा कोण हो गया ए पी डी, और कोण ई पी बी, ई पी बी, यहाँ पे लिख देंगे ए पी डी, कोण ए पी डी बराबर है किसके, कोण ई पी बी, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिला इसमें, देखो नियम पहचानेंगे, सब में पहले हमें मिला कोण, सॉरी हमें मिली भुजा, ठीक है, हमें भुजा ए पी मिली, फिर कोण मिला और फिर कोण मिला, यानी क्या, पहले एंगल साइड एंगल, यानी पहले हमें कोण मिला, फिर भुजा मिली, फिर कोण मिला, यानी भुजा कोण भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण, यानी यहाँ पे लिख देंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम से, क्या लिख देंगे, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज ई बी पी के, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ठीक। और क्या पूछा था, और इसमें ये भी कह रहे थे कि बताओ कि ए डी भुजा बराबर है बी ई के, ए डी कहाँ है, देखो ए डी भुजा बराबर आ जाए किसके, ई बी के, आ जाएगी सीपीसीटी नियम से, क्योंकि हमने अभी ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को क्या किया, आपस में सर्वांग सिद्ध कर दिया, यानी हम लिख देंगे ए डी बराबर बी ई, क्या लिख देंगे, दूसरा पार्ट जो पूछा गया है, यानी ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर, सॉरी ए डी बोला था, ए डी है क्या, ए बी नहीं ए डी, ए डी बराबर है किसके, बी ई के, किससे, सी पी सी टी नियम से, ठीक है, सीपीसीटी नियम से, ठीक, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ, बस यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो आप सभी को ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज का अंतिम अपना लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, आप अब ये मत सोचना कि सवाल बड़ा है, सवाल बड़े देख कर मत समझ घबराना, इसे हम छोटे छोटे पार्ट में लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका अपन लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको अपन लोग सवाल को पढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन में इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं। देखो इसमें कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, और जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये हमारा जो कोण सी है, ये कोण सी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है, कितना है, कोण सी समकोण है, ठीक है। एम जो है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, जो हमारा एम है ना, एम कर्ण ए बी, यानी ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या हो जाएगा, इतनी आधी भुजा और आधी भुजा। अब मध्य बिंदु मतलब क्या है, यानी एम है, ये रेखा का आधा मध्य में है, यानी बीच में है, तो यानी यहाँ से ए एम और बी एम आपस में कैसे हो जाएगी, बराबर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, उसमें कह रहे हैं सी को एम से मिलाकर, सी को कहाँ है ये सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम है, यानी डीएम, ये डीएम बराबर है किसके, सीएम के, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बिंदु डी को बी से मिला दिया गया, ये बी है, बी को सी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज, पहला क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ए, यहाँ पे त्रिभुज था,
त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो जाए त्रिभुज BMD, यानी AMC और त्रिभुज BMD इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें आपस में क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके हम पहला पार्ट सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। क्या दिया है, हमें दिया है, हमने आपको बताया कि उसमें कहा है कि C समकोण है, यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, दिया है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या है, यानी इसमें MC बराबर है DM के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CM बराबर DM है और AM बराबर BM। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि AM बराबर है किसके, BM के, और कॉमा CM बराबर DM या DM बराबर CM, ये वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अभी पहले हम करेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या दे रहे हैं, पहले पार्ट में पूछा गया है कि त्रिभुज AMC क्या हो जाए, आपस में सर्वांग सम हो जाए। ये थोड़ा ऐसा होता है, हो जाए सर्वांग सम किसके, त्रिभुज BMD के। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे अपन लोग उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, यानी सवाल को लगाना स्टार्ट। ठीक है, तो अब बात करेंगे जब त्रिभुज AMC और BMD यानी BMD इन दोनों त्रिभुज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि दोनों में देखो, इसमें ए भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा बराबर है। ठीक है, और हमें इसमें क्या है, दो भुजा तो हमें बराबर मिल गई है, यानी दी गई हैं। और देखो तीसरा क्या होगा, इसमें इतना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएगा, बराबर। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज AMC बा त्रिभुज BMD में। ठीक है, देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको डायग्राम से अगर डायग्राम समझाऊं तो हमारा डायग्राम थोड़ा ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें ये कोण कैसे होगा, आपस बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये होगा हमारा D, ये होगा हमारा B, ये होगा C और ये होगा A। अब इसमें देखो ये वाली भुजा, ये भुजा बराबर दे रहे हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर दे रहे हैं। और तीसरा क्या मिला हमें, कोण। क्यों मिला, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने कोण कौन से बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ठीक, तो समय पर लिख लेंगे कि इसमें क्या दे रहा है हमें, AM बराबर BM दे रहे हैं। क्या दे रहा है, AM बराबर BM। ये क्या है हमें, कारण इसका क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। और DM बराबर CM दे रहे हैं, DM बराबर CM, ये भी क्या है, हमें दिया है। ठीक है, ये भी हमें दिया दे। ठीक है, और तीसरी वैल्यू हमने देखी है, क्या ढूंढी है, हमने देखी है कौन, DMB, नाम लिख देंगे DMB बराबर है कौन, AMC के। किसके, कौन, AMC के। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो क्या, अब हमें देखो क्या मिला, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, इसमें नियम लगेगा, हमें क्या मिला पहले, भुजा कोण भुजा, यानी इसमें SAS लगेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से। क्या लिखेंगे, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या करना था, त्रिभुज AMC, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज BMD के। और यही हमें क्या करना था, यही हमें पहला पार्ट सिद्ध करना था। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये सीट पे तो हो गया, ये सीट भर गई है। अब इसका हमें करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि कौन, DBM यानी DBM एक समकोण हो, क्या हो, DBM एक समकोण, सॉरी DBM नहीं है, DBC है, ये क्या है, DBC यानी इतना कोण क्या है, एक समकोण है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको बड़े आराम से सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, आइए इसे हम करते हैं इस वाली सीट पे। ये तो इसका दूसरा पार्ट है, यानी इसका जो दूसरा पार्ट है हम यहाँ पे से दूसरी सीट पे सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, ये सीट खत्म हो गई है। ठीक है, तो देखो अपन लोग दूसरा पार्ट क्या लिखते हैं, देखो दूसरे पार्ट पूछ क्या रहे हैं, इतना पार्ट हम अभी इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, आप चाहें छुपा लीजिए। देखो दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि कोण BDC एक समकोण हो। अब इसमें ऑलरेडी हमें एक तो दिया है कि कोण ACB हमें 90 दे रहे हैं और हमें इतना पार्ट बताना है कि 90 है या नहीं है। ठीक है, देखो इसे हम बड़े आसानी से कर लेंगे इसे।
देखो इस करके दिखाऊं मैं आपको, देखो कैसे। दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण DBC एक समकोण हो। क्या हो? एक समकोण हो। ठीक है, सॉल्व। दूसरा पार्ट देखो, अभी एक चीज ध्यान रखना कि हमने अभी त्रिभुज क्या जो हमारा था BMD और ACM, हमने दो त्रिभुज आपस में कैसे किए, सर्वांग सिद्ध किए। तो देखो हमने जब आपस सर्वांग सिद्ध किए तो इसकी एक चीज ध्यान रखना, इन ये भुजा और ये भुजा हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी BD भुजा है और AC भुजा है आपस में देखो बराबर रहेंगे। अब देखो ये दोनों भुजा आपस में बराबर रहेंगे, हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर भी है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। अब जब देखो एक दूसरे के समांतर है तो जब दो रेखा आपस में समांतर होती हैं तो उनके बीच में कौन से कोण बनते हैं? एकांतर अंतः कोण बनते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण बनते हैं या नहीं बनते? देखो मैं आपके से क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे हम अगर यहाँ पे समझो, देखो ऐसे, यानी इसमें देखो जब ऐसा कंडीशन चल रही है, किसमें देखना, हमें इतना 90 अंश दे रहे हैं, ठीक है, हमें ये 90 सिद्ध करना है। और एक चीज और समझना कि हमने अभी इस वाले त्रिभुज को आपस में सर्वांग सिद्ध किया, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण और यहाँ यानी आधा कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक है, CPCTN से। अब ये दोनों कोण देखो आपस में बराबर हो जाएंगे और हम देख सकते हैं कि ये भुजा यानी जो हमारी DB और जो AC भुजा है आपस में कैसी हैं? यानी DB समांतर है किसके? AC के। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है, उनके बीच में कौन से कोण बनना है? एकांतर अंतः कोण। यानी ये दोनों भुजाएं कैसी रहेंगी? समांतर ही रहेंगी। अब ये दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी, यानी DB भुजा इसके समांतर, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस समांतर है। तो इसमें एक जो तीसरी रेखा है BC हमारी एक तीसरी रेखा का काम करेगी। क्या करेगी? BC तीसरी रेखा का काम करेगी। तो यहाँ पे हमें 90 दे रहा है और यहाँ पे हमें ये कोण हमें 90 सिद्ध करना है। हम क्या जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का कितना होता है? 180 अंश का। अब एक 90 दे रहा है, दूसरा कितना भी निकलेगा? दूसरा भी 90 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? इतने 90 निकल आएगा। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखना है सब में पहले, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज क्या किया हमने सिद्ध? AMC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज BMD के। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? अभी सिद्ध किया। क्या लिख देंगे? अभी सिद्ध किया। देखना आपको जल्दी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी सिद्ध किया कि यहाँ पे यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला कोण और इतना आधा ये कोण, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कोण BDM लिखिए या BDC लिख दीजिए। BDC बराबर है किसके? त्रिभुज कोण ACD के। कोण ACD के काय के नियम से? CPCT नियम से क्या हो जाएगा? CPCT नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, अब देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये जो हमारा यहाँ पे जो कोण बनना है, देखो CPCT नियम से बराबर है। और ये किस प्रकार के कोण है? दोनों ही एकांतर अंतः कोण है। क्या यहाँ पे लिखेंगे? ये दोनों क्या लिखेंगे? ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। क्या लिखेंगे? ये दोनों एकांतर अंतः। क्या लिखेंगे? ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं। अब देखो एकांतर अंतः कोण है तो क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे तो BD समांतर होगी किसके? AC के। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस समांतर होती हैं तभी उनके बीच में एकांतर अंतः कोण बनते हैं, यानी DB समांतर होगी किसके? AB के। ठीक है, तो अब देखो ये इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो अब ये इसमें क्या होगा कि जो कोण हमारा DBC है, यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण DBC प्लस कोण ACB। क्या लिखेंगे? ACB बराबर लिख देंगे 180 अंश। हमने किसके आधार पर लिखा? हमने लिखा है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण। क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। ठीक है, और देखो मैंने आपको अभी डायग्राम समझाया ही था कि जब दो रेखाएं आपस समांतर होती हैं तो उनके बीच में क्या बनते हैं? एकांतर अंतः कोण। इस मान लो इस प्रकार का मैंने डायग्राम घुमा दिया। ठीक है, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। अब इसमें एक तीसरी रेखा काट रही है, तो यहाँ पे अगर 90 है ये कोण और ये कोण,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर। अब एक 90, दूसरा भी कितना निकलेगा 90 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो कोण DBC हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण DBC। ये क्या है, कोण DB, ओवर राइटिंग हो गया सॉरी, DBC प्लस, और ACB हमें दे रहे हैं कितना है 90, और बराबर कितना चल रहा है हमारा 180 अंश। ठीक है, तो इस साइड पहुंच जाएगा 90, किसका हो जाएगा हमारा माइनस का, तो 180 अंश माइनस के 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा कोण DBC बराबर आएगा हमारा 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि हमारा जो तीसरा मतलब दूसरा जो क्या हो समकोण हो, देखो ये करना था, कोण DBC एक समकोण है। ठीक है, ठीक, हमने सिद्ध कर लिया। आइए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि कोण DBC सर्वांग हो जाए त्रिभुज ACB के। आइए तो लिख लेंगे, तीसरा क्या दे रहे हैं, कोण DBC सर्वांग हो जाए किसके, त्रिभुज ACB के। ठीक है, ACB। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया अपन ने सॉल्व। तो अब इसमें भी देखो क्या करेंगे, सब में पहले अपन लिख लेंगे अपन को क्या क्या इसमें दिया है। देखो अब देखो हमें बात करें, मैं आपको एक अलग डायग्राम दिखाऊं, अलग डायग्राम समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा इसमें क्या पूछ रहे हैं। देखो इसमें देखो हमें क्या सिद्ध करना है, DBC। क्या करना है, DBC। हमें मूल डायग्राम ये दे रहे हैं, अब DBC देख सकते हैं, तो देखेंगे देखो D कहाँ है, DBC यानी इतनी इतने की बात हो रही, कौन कौन से त्रिभुज की, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे DBC यानी ये वाला त्रिभुज इतना। ठीक है, और ACB इतना। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग करना है। तो देखो तीन वैल्यू चाहिए, तो सब में पहले अपन देखेंगे कि दोनों में देखो अभी तो हमने इस वाले कोण में यहाँ पे 90 अंश मिला और यहाँ पे 90 अंश अपन को दे रहे थे। ठीक है, तो 90 यानी कोण मिल गया। ठीक है, और दोनों में देखो BC भुजा उभयनिष्ठ, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए भी BC भुजा आ रही है और इस वाले दोनों त्रिभुजों में BC भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब दोनों में BC भुजा उभयनिष्ठ है, और देखो अभी हमने बताया था कि BD और AC आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्यों बराबर है, कि हमने त्रिभुज जो हमारे यहाँ बीच में M था, AMC त्रिभुज और त्रिभुज BMD हमने आपस में क्या किए थे, सर्वांग सिद्ध किए थे कि नहीं किए थे। तो वही काम हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, सब में पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या हमें सर्वांग करना है। तो पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन हम आप यहाँ पर लिख देंगे कि कोण B, क्या लिखेंगे, कोण B और कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री। ये क्या है, हमने अभी सिद्ध किया। क्या लिखेंगे, अभी सिद्ध किया। ठीक है, अभी सिद्ध किया, हमने क्या किया, अभी सिद्ध किया। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पे 90 अंश हमने लिख लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 90 मिल गया है, यानी त्रिभुज कौन सा हमारा DBC है, DBC। अब DBC में 90 अंश मिल गया और ACB में 90 मिल गया, और देखो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, BC, यानी इस वाले त्रिभुज में BC आ रही है, इसमें दोनों में BC आ रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे BC बराबर BC। क्या लिखेंगे, BC बराबर BC। इसका कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। कैसी है हमारी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा लिख ली। और यहाँ पर देखो हमारा BD बराबर होगा AC के। क्या लिखेंगे इसमें, BD बराबर लिखेंगे इसके AC के। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि त्रिभुज AMC, क्या लिखेंगे, AMC समवांग सिद्ध किया अभी किसके, त्रिभुज BMD के, किसके, BMD के। ठीक है, D। ठीक है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस सर्वांग है, इसलिए इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर आ रहा है किसके, त्रिभुज कोण जो मैंने अभी लिया है ना DBC इस वाले त्रिभुज में, और ACB इन दोनों में। ये दोनों हमने इसके लिए बराबर लिखे कि अभी हमने इसमें यानी इसको त्रिभुज इस त्रिभुज को आपस सर्वांग किए थे, तो ये वाली भुजाएं बराबर थी। अब ऐसा तो है नहीं है कि इसके लिए बराबर थी और इसके लिए बराबर नहीं होंगी, वो तो बराबर होंगी। ठीक है, हमने इसमें लिख दिया, यानी हमें क्या मिला, पहले भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, इसमें हम लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम से। क्या लिखेंगे, SAS सर्वांग समता। क्या लिखेंगे, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ACB के। ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांग सम। ठीक है,
हमने तीसरा पार्ट भी अच्छी सरलता से कर लिया, ठीक है। अब इसका था चौथा पार्ट, क्या था चौथा पार्ट, देखो चौथे पार्ट में बोल रहे हैं कि CM बराबर हो जाए हाफ AB, हाफ AB मतलब आधा हो जाए, यानी जो CM है CM का आधा हो जाए कितना, हाफ AB, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। देखो चौथा पार्ट क्या कह रहे हैं, चौथा पार्ट। अब चौथे पार्ट में हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें करना है कि CM बराबर आ जाए 1/2 AB के, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अभी हमने क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया था DBC, हमने देखना इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACB के। देखो ACB ये सर्वांगसम किया था और DBC ये दो त्रिभुज आपने सर्वांगसम किए थे। तो सर्वांगसम का मतलब क्या है कि इसकी जो हमारी AB भुजा है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी देखो हमने DBC ये वाला त्रिभुज, तो देखो इसकी जो A वाली भुजा रहेगी, ये हमारी AM, और इसकी जो DC यानी ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हो जाएंगी, अब बराबर, किसके नियम से, CP/CT से। तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें CM के बराबर करना है AB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों आपस बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DC लिख देंगे, क्या लिखेंगे, DC बराबर होगा किसके, AB के, ठीक है। ये वाली भुजा AB बराबर होगी DC के, क्योंकि हमने अब ये दोनों त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज, DMC और ABC हमने आपस में सर्वांगसम सिद्ध किए, ठीक है, ठीक। अब देखो हमें लाना है 1/2 यानी हाफ लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 1/2 से आप भाग बोल दीजिए या गुणा बोल दीजिए। तो 1/2 यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/2 DC, यहाँ से 1/2 से गुणा किया, 1/2 AB हमने यहाँ भी 1/2 से गुणा किया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 1/2 DC, देखो 1/2 DC हम इसमें देख सकते हैं, 1/2 हम DC कहने का मतलब है, देखो DC ये है DC। अब ये जो हमारी DC भुजा है ऑलरेडी हमें दिया है कि DM बराबर CM हम लिख सकते हैं, तो यानी 1/2 DC यानी DC का हाफ क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारी, देखो ये एक चीज ध्यान रखना कि हमारी अगर पूरी भुजा है DC, क्या है DC, और बीच में है हमारा M, ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं, ठीक है, जो हमें कह रहे थे। अब अगर मान लो हमारी ये पूरी बड़ी भुजा है तो इसका हाफ यानी इसका आधा, आधा क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, यानी आधा ये है आधा ये है, तो यानी हम DC का आधा लिख सकते हैं CM, क्या लिख सकते हैं CM। तो यानी यहाँ पर हम 1/2 DC हमें जो दे रहे हैं 1/2 DC, यहाँ पे हम लिख देंगे CM, क्या लिख देंगे CM, और 1/2 हमें कुछ इसमें करेंगे नहीं क्योंकि हमें ये तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। जब भी इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं तो हमें ऐसे जोड़ या घटाना कर सकते हैं, ठीक है, बराबर में, ठीक है। इतना ही हमें क्या करना था, प्रूव्ड, बस यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें अपना पहला पार्ट सिद्ध किया, पहले पार्ट के बाद हमने इसका दूसरा पार्ट किया, तीसरा पार्ट किया और चौथा पार्ट हमने ये सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो जो हमारी प्रश्नावली 7.1 थी, हमने इसके जो अंतिम क्वेश्चन था लास्ट में 8वां, इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसकी होगी हमारी अगली एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।